हत्थां नूं उठाओ। लेहंड हो रहा, उधर बड़े छुटकारे हो रहे हैं और इधर आप अद्भुत गवाहियां नूं सुन रहे हैं। परमेश्वर महासमरत दे अंदर अपने लोगों नूं बड़े छुटकारे दे रहे हैं। इवेंजलिस्ट की नाम है जी तुहाडा? रिंकू है मेरा नाम जी। सुनांगे गवाही बहुत अद्भुत। अगर गवाही नूं ध्यान नाल सुन लिया तो तुहाडी जिंदगी दा कोई छुटकारा रह नहीं जाना जिहड़ा ना होया होवे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तेरी महिमा हो। हाँ, परमेश्वर तेरी महिमा हो कि मुझे इस पुलपुट पर खड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यहाँ पर 2 साल से आ रही हूँ जी। और प्रभु के दास संत फेरिस मसीह को जय मसीह की। संत जी आपको भी जय मसीह की। हाँ जी, जय मसीह। आए हुए सभी जन को जय मसीह की। मेरे पास शब्द नहीं है इस गवाही को देने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। हाँ, सभी गवाहियों से हटकर मेरी ये गवाही है। मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। ध्यान ना सुनियो। मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं और 11 साल से मेरे पति ने मुझे छोड़ रखा है। 11 सालों से। और पति ने छोड़ा तो पूरे परिवार के लोगों ने भी छोड़ दिया। मैं सड़क पर हूँ। आज के दिन कल से मैं सड़क पर थी और आज मुझे मेरे प्रभु ने सड़क से उठाकर मुझे महलों में पहुंचा दिया। हालेलुया। हालेलुया। 12 साल हो गए ब्याह होए नू ते 11 साल हो गए हैं डाइवोर्स दे केस चलदे नू। जी सर। हाँ, मेरा पति बहुत बड़ा अफसर है। नगर परिषद में सहायक अभियंता के पद पर है और मैं बेरोजगार हूँ। मुझे मेरे सभी परिवार के लोगों ने इसलिए छोड़ दिया कि मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन मैंने मजबूत फैसला लिया कि इस बंदे को कभी भी तलाक नहीं दूंगी, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। तो 9 साल मैं बाबाओं के पास गई, बहुत गई, लेकिन कहीं से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। आप राजस्थान से हैं? मेरा नाम रिंकू है। मैं राजस्थान से हूँ और मैं एवेंजलिस्ट का काम करती हूँ यहाँ पर। मुझे यहाँ आए हुए 2 साल हो गए। मैं महाभिषेक में पहली बार खड़ी हुई हूँ। मैं लोगों की गवाहियां देखती थी, आज मैं पहली बार इस पुलपिट पर खड़ी हुई हूँ। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। ए महाभिषेक जी आए हैं। 11 साल तो केस चलता सी और पति अफसर सी, गजटेड अफसर, और अफसर साहबान दी सुनवाई हुंदी सी, एदी कोई सुनवाई नहीं सी। अगर मेरा कोई केस उठाकर देखे कोई वकील तो मेरा केस 0 लेवल पर था, क्योंकि तलाक के 4 बड़े बड़े ग्राउंड थे। नंबर 1 पर कि 11 सालों से पति पत्नी दूर है तो ऑटोमेटिक तलाक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अभी लागू है। और मेरे बच्चा भी नहीं था कोई। और मेरे हस्बैंड ने दहेज का मुकदमा था, वहां पर पैसे देकर जज को खरीद लिया। उस जज ने मैं ही केस करी। सुनो कुछ चीजा मैं दसदा तुहानू, क्योंकि मैं जानदा ए परमेश्वर दी बेटी 2 साल तो इत्थे ही है ते मैनू सारी स्टोरी इन्हां दा पता कि हालात की बने कि जदों इन्हां ने केस फाइल किया ए डिवोर्स वाला 10 साल तो चल रहा सीगा इन्हां दे उपर। और नहीं, मैंने दहेज का केस किया ना, उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई तो उसमें मुझे मुलजिम बना दिया। मैं ही केस कर रही हूँ, मुझे मुलजिम बना दिया। मुझे 7 साल की सजा। कभी ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। मैं ही सारी चीजें उल्ट जा रही सी, सब चीजें। मैंने दहेज का केस किया, मैं ही मुलजिम हूँ, क्योंकि शादी की जगह गलत लिखाने से मैं मुलजिम। पहला काम की होया, उल्ट किदा गया कि कार्ड इस जगह का छपया कि मैरिज इत्थे होनी है, पर मैरिज होगी उथे इस स्थान दे। ते जदों प्रूफ चेक होया जाके उन्होंने इत्थों वालियां नूं पुछया इहदी मैरिज इत्थे हुई है, खिंद नहीं हुई, क्योंकि होई नहीं सी सच्ची मुच्ची। स्थान कार्ड ते होर लिखिया, मैरिज किते होर हुई, वो मनन लई तैयार ही नहीं, कहंदे ब्याह होया ही नहीं। अगर ब्याह होया ही नहीं तो दहेज कादा की दहेज मंग लिया। मतलब हर चीजा उल्ट। उन्होंने ये माना कि शादी हुई है लेकिन इसने गलत लिखाया है। जब अगर शपथ पत्र पर, कोर्ट के शपथ पत्र पर शादी अगर गलत जगह लिखवा देते हैं तो 7 साल की सजा का प्रावधान है। और वो जज आया था, उसने पैसे लेकर मुझे मुलजिम भी। और सुनो होया कि ए बीबी जिदा हुण कहंदी जज ने पैसे ले ले, इन्हें कोर्ट च कहता है गल और उससे जज ने दे केस कर देता। होर एक मैंने बाहर खड़ कर कह दिया कि ये जज क्या फैसला सुनाएगा। इसने खुद ने 2-2 पत्नियां छोड़ रखी है। देखो
मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई 151 शांति भंग में। मतलब निकलन दी बजाय ये बीबी लगातार फंसते गए और निकलन का कोई चांस नहीं और सीगा। जो मेरे पति ने आरोप लगाया था कि झगड़ालू है, 151 में गिरफ्तार होने पर पूरा क्लियर हो गया हो। जो आरोप लगा रहे थे उसके प्रूफ सबूत पूरे एकदम परफेक्ट थे। तलाक को कोई रोक नहीं सकता था, इस दुनिया की कोई ताकत। सुप्रीम कोर्ट तक जाऊं तो भी, लेकिन संत जी की ऐसी प्रेयर, पिछले वीरवार को संत जी ने कहा, ये सुनो, पहला नहीं इदा लगता सी, हुण कह रहे कि संत जी की प्रेयर, पर जदों मिलते सी ना उदों ये कहंदे सी कि लोगों की गवाहियां तो सुनी है, मेरी गवाही कब बनेगी? थोड़े 2 महीने पहले की बात है, मेरा एकदम तलाक होने वाला था। मैं संत जी से मिली कि अब मेरा तलाक होने वाला है और 11 साल हो गए हैं, अब मैं मरूंगी, सुसाइड करूंगी। मैं जोर जोर से रोई तो संत जी ने कहा नहीं होगा। फिर क्या होता है कि मेरे 4 वकील, उधर जज खरीद लिया, वो वकील भी खरीद लिया, मैं मुलजिम बन गई। सारियां चीजें खिलाफ हुंदियां, वो भी 4 किते वो भी वेख जांदे सी। दहेज वाले केस में और तलाक वाले मुकदमे में मेरे 4 वकील किए, चारों के चारों खरीद लिए। अब मैंने कहा मैं बचूंगी नहीं, तो फिर मैंने बाई चांस उस वकील की फोटो दिखाई। संत जी ने कहा ये बेईमान है, इसको छोड़। फिर मैंने 10 वकीलों की फोटो संत जी को दिखाई कि मैं वकील में बार बार बिक रहे हैं। तो संत जी ने कहा ये वकील कर जो मैं कह रहा हूँ। जैसे ही वो वकील खड़ा किया ना, सारा केस ही घुमा दिया। उसने कहा तेरा केस वेंटिलेटर पर है, एकदम सच है, तेरे खिलाफ ही होना, आज हो जाए कल हो जाए, जीरो ही है। लेकिन वो वकील इतना अच्छा था कि उसने पूरे केस को घुमा दिया। लेकिन मैं महिमा परमेश्वर और मेरे आत्मिक पिता संत फेरिस मसीह को देती हूं। स्वर्ग तो घुमाया गया केस, क्योंकि जदों इन्हां ने प्रार्थनावां कराउण दे नाल नाल, संतां दा सिर खाण दे नाल नाल, पहला ये लंबा क्यों गया? क्योंकि मैं भी चंगी तरह ना जानदा, ये हदायतां दे बिल्कुल खिलाफ सीगे। क्यों खिलाफ? इदां नहीं सीगे, विरोध करदे सी ना। जेड़ा आया उतों प्रेर, जेड़ा आया उतों प्रेर। जिन्ने भी कलाकार इत्थे जिद्दां आउंदे ना, कई जिद्दां बीबी कहंदी वो पहुंच गया उन्हां दे घर, इत्थे आउंदे कलाकार इदां दे, तो जेड़ा आया इन्हें बीबी ने उतों ही प्रेर, मेरे लिए प्रेयर करो। बस करदे करदे काम सीधा होने की बजाय काम उल्टा हुंदा गया सब कुछ। पर जदों ये पूरी तरह नाल हदायतां दे विच आए, संतां दे शब्दां नूं पूरा करना शुरू किया, एवेंजलिज्म करना शुरू करता, फिर जदों कोई रास्ता नहीं नजर आया। और मेरे साथ मेरे घर का कोई नहीं है, सभी ने मुझे छोड़ रखा है। मैं किराए पर रहती हूँ 8 सालों से। 3 साल मेरे नानी नाना ने रखा, 8 सालों से मैं किराए पर हूँ और आज के दिन भी मैं किराए पे हूँ। अब मैं केस जीत चुकी हूँ, अब मेरा पति लेकर जाएगा। तो सुनो, एडी छेती दसदा तुसीं जित गए हैं। परमेश्वर ने 2 साल इत्थे ही गुजारे और एवेंजलिज्म करना शुरू कर दिता। और पिछला जिहड़ा एतवार सी, उस दिन इसे बीबी ने पूछा सी कि आ हुण मेरा वकील कहंदा सावां ते है, हुण एंड होना है, ते मैनू दस दिओ कि मेरी जिंदगी दा अंत है कि मेरी जिंदगी दी शुरुआत है, मैं जितना कि हारना है। तो की क्या सी संता ने कहा जीतना है। लेकिन कल फैसला था, कल 24 तारीख को, लेकिन मैं कोर्ट नहीं गई। मुझे पता था अगर मैं हार गई तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मैंने सोच रखा था, 100% पक्का था, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं थे। जो मेरे अपने थे उन्होंने मुझे छोड़ रखा है। मैं सुसाइड कर लेती, इसलिए मैं गई नहीं घर। मैं कल चर्च में थी कि मैं चर्च में, हो सकता है चर्च वाले लोग मुझे बचा लेंगे अगर मैं सुसाइड करने जाऊं तो। सुन रहे हैं? कल 4 बजे मेरा फैसला आया और वकील ने कहा कि चांस नहीं थे, लेकिन तू जीत चुकी है। 11 साल के बाद केस जीत लिया। तेरा पति हुण तेनू लेके जाएगा, उहदे कोल कोई रास्ता नहीं होना। जिथे 10 साल की 11 साल की हार मिलती पई सी, सारे सबूत खिलाफ सीगे, पर महाअभिषेक दे परमेश्वर ने जदों हदायतां दे विच बने, संतां दे बोले गए शब्दां दे अनुसार करना शुरू किया, एवेंजलिज्म करना शुरू किया। संतां दे ओ कार्ड, परमेश्वर दे महाअभिषेक दा सद्दा पत्र घर घर पहुंचाना शुरू किया, ते अज अपना हारिया होया केस मैं कहूंगा अज जित लिया तुसी 11 साल के बाद। और मेरे हस्बैंड की अप्रोच, उसने हाई कोर्ट से, अब सेशन कोर्ट में जो केस चल रहा था ना, हाई कोर्ट से बहुत बड़ी सिफारिश आई थी। और मेरे वकील ने कहा था
कि इसकी सिफारिश बहुत बड़ी है, तू बचा ले। मैंने कहा मेरी सिफारिश परमेश्वर यीशु मसीह है, वही मुझे बचाएंगे। मैंने कहा संत जी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, इतना विश्वास है? मैंने कहा हाँ, मेरी अप्रोच वहीं तक है। और मेरे पास साथ कोई भी एक भी जन नहीं था, सभी रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ रखा है और कोई चांस नहीं थे मेरे केस जीतने के। ये बहुत ज्यादा बड़ी गवाही है। कैसे लगता था आपको? जैसे आप इधर भी थे, गवाहियां सुन रहे थे। मैं 2 सालों से आ रही हूँ, मैं पहली बार पुलपिट पर खड़ी हुई हूँ, पहली बार। और लेकिन मैंने आना नहीं छोड़ा। मेरी कोई प्रेयर नहीं है, मैं प्रार्थना नहीं करती, मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ। कभी प्रार्थना नहीं करती, कभी बाइबल नहीं पढ़ती। मेरी प्रार्थना मेरे पापा संत फेरिस मसीह करते हैं, बस मैं हर वीरवार आती हूँ, ये मेरा नियम था। सुनते हैं कि की कुछ कर सकता परमेश्वर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ सामने है। मेरे हस्बैंड ने मुझे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि शादी लगने के साल बाद में वो अफसर लग गया, इसलिए छोड़ दिया था। लेकिन आज मेरे परमेश्वर ने मुझे 0 से हीरो बना दिया। मुझे एकदम सड़क पर थी मैं, आज मुझे महलों में पहुंचा दिया। तारीफ करो जोरदार ताली बजा के। तेनू जितोनी लई महाअभिषेक आया है, तेनू जितोनी लई महाअभिषेक आया है। साचे वरदाए महाअभिषेक यहोवा दा, सन खुशी नाल वरदाए महाअभिषेक यहोवा दा। हालेलुया। क्या कहेंगे सुनने वालों को? फिर जब मैं यहाँ से जाती थी ना घर, तो किराए के कमरे में जाती थी। मेरा कोई बच्चा भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो मैं वहां पहले तो आधा घंटा तक रोती थी कमरे में जाकर कि परमेश्वर, सारे लोग अपने घरों से आते हैं, कोई अपने हस्बैंड के साथ आता है, कोई गाड़ियों से आते हैं, लेकिन मैं सभी को देखती हूँ, मेरी गवाही तू कब बनाएगा, मुझे तू घर कब पहुंचाएगा। मेरे साथ न तो मेरा कोई रिश्तेदार है, न कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेली आती थी, अकेली जाती थी। आज परमेश्वर ने मुझे बड़ी जीत दिला दी है। संत जी यहाँ के बारे में, महाभिषेक के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे कोई किसी की कितनी भी टिपिकल गवाही हो, कठिन हो, यहाँ से उम्मीद मत छोड़ना। मैं 2 साल हो गए लगातार आ रही हूँ, लेकिन मैं पहली बार पुलपिट पर खड़ी हुई हूँ, पहली बार। मेरे पास शब्द नहीं है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मुझे इस लायक बनाया। ये आम गवाही नहीं है, कान खोलकर सभी सुन लो। ये आम गवाही नहीं है, ये साधारण गवाही नहीं है। कोई चांस नहीं थे केस जीतने के, और मैंने प्रार्थना भी नहीं की है 2 सालों में। कल मेरा कोर्ट केस था ना, कल मेरा फैसला था, तब भी मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, बस मैं फैसले का इंतजार करती रही। लेकिन अपनी प्रार्थना करने के लिए संत जी है, इनकी प्रार्थना को प्रभु वापस नहीं जाने देता, डन होती है इनकी प्रार्थना। इन्होंने डन पर बने रहो, पर रहो हदायतां दे विच। हदायतां तोड़ोगे तो लंबा होता जाना काम, हदायतां चलोगे तो जित जाना तुसीं। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के।